हसीनाओं से दिल ना लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। हसीनाओं से दिल ना लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। उनके नखरे उठाने की जगह पे घर के खर्चे उठाए जाए तो अच्छा रहेगा। और वो तैयार है तुम्हारे साथ गोवा जाने के लिए। वो तैयार है तुम्हारे साथ गोवा जाने के लिए, पर माँ बाप को हरिद्वार घुमाया जाए तो अच्छा रहेगा। आज बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक सैनिक की, हमेशा प्रेम पीड़ा पे लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने एक सैनिक के परिवार की पीड़ा लिखने की कोशिश किया हूँ कि हर पन्ने पर जिक्र मोहब्बत का हंसकर करते रहते हैं। हर पन्ने पर जिक्र मोहब्बत का हंसकर करते रहते हैं, पर जब लिखता हूँ उन बेटों पर मेरे नैन बरसते रहते हैं। कि बांध कफन सर पे अपने सीमा पर अड़ जाते हैं। दुश्मन चाहे जैसा हो वे हंसकर लड़ जाते हैं। एक से बढ़कर एक वीर हैं हिंदुस्तान की माटी में, जो पाकिस्तान में घुस करके अभिनंदन करे आते हैं। जो पाकिस्तान में घुस करके अभिनंदन करे आते हैं। वतन की मिट्टी भी जिनको अपने नाम करती है, वतन की मिट्टी भी जिनको अपने नाम करती है, सारी दुनिया जिन्हें झुककर सलाम करती है। खाके कसम जो वतन की रोज बांधते हैं कफन सर पे, कैसे अदा होगा उस माँ का कर्ज जो दूध पिलाकर इन्हें जवान करती है। मैं एक सैनिक के माँ की व्यथा प्रकट करता हूँ कि जब सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर पे आता है, तो वो वहाँ पे उपस्थित सभी सैनिकों और वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से क्या कहती है कि क्या करूं मैं इस तन के आधे टुकड़े का। जब उसका आधा पार्थिव शरीर आता है तब कि क्या करूं मैं इस तन के आधे टुकड़े का। एक माँ ने 100 देख कर बोला अपने जिगर के टुकड़े का। कि देश की रक्षा के खातिर इसने प्राण गंवाए हैं, पर बेटा एक बात बताओ ये कैसे आधे आए हैं। भारत माता की रक्षा थी इसकी अभिलाषा में, भारत माता की रक्षा थी इसकी अभिलाषा में, पाकिस्तान को भी समझाओ उसकी ही भाषा में। और माँ क्या सुझाव देती है कि उन आतंकों के गालों पर तुम चाटे 4 लगा देते, वो 10 सैनिक को मारे थे तुम 2 को ही निपटा देते। फिर इस देश की सरहद पर कोई आतंकी ना आता, भारत माता का कोई बेटा फिर कफन ओढ़ के ना आता। भारत माता का कोई बेटा कफन ओढ़ के ना आता। अब उसकी पत्नी क्या कहती है वहां पे अपने पति के लाश के सामने, उस विधवा की करुण वेदना चीख चीख कर कहती है, क्यों मेरी मांगे सुनी कर गए। छाती पीट के कहती है, मेरी चूड़ी मेरे पायल तुमको बहुत सुहाते थे, मेरी चूड़ी मेरे पायल तुमको बहुत सुहाते थे, इस चेहरे की सुंदरता पर तुम ही पुष्प बरसाते थे। बेटों का पहचान गया मेरी अधरों का मुस्कान गया। आपके लिए तो एक सैनिक मरा है साहब, मेरे घर का तो भगवान गया, मेरे घर का तो भगवान गया। कि रंग में हावर फीके हो गए, प्यारी बातें तीखे हो गए, खुशियों ने मुंह मोड़ लिया, पास मेरे तकलीफें हो गई। अरे करवा चौथ का व्रत ले गए, होली का यूं रंग ले गए, दिवाली अब सोनी हो गई, बहनों की कलाई संग ले गए। और वो वहाँ पे उपस्थित कुछ देश के प्रधान लोगों से कहती है, प्रधान मतलब मुख्य लोगों से, कि हे मुखिया जी अब तो आतंकों के मारों का नारा दे दो। हे मुखिया जी अब तो आतंकों के मारों का नारा दे दो। जिनके घर की नींव उजड़ गई उनको भी तो सहारा दे दो, जिनके घर की नींव उजड़ गई उनको भी तो सहारा दे दो। और जब लोग मुआवजा देने की बात करते हैं, इतने कीमती शरीर का जब लोग कुछ 10, 20, 5 लाख बोली लगा देते हैं, मुआवजा लगा देते हैं, तो वो क्या कहती है कि ले जाओ मुआवजा सजा दो तुम चौखट संसद के गलियारों का, ले जाओ मुआवजा सजा दो तुम चौखट संसद के गलियारों का। अरे मुझको तो बस प्राण चाहिए मेरे प्रियतम के हत्यारों का, मुझको तो बस प्राण चाहिए मेरे प्रियतम के हत्यारों का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं कि जब मैं मर जाऊं तो एहसान कर देना, जब मैं मर जाऊं तो इतना एहसान कर देना, मेरे लहू का एक एक कतरा इस देश के नाम कर देना। और मेरे जनाजे पे राम नाम सत्य भले ही ना बोलना मेरे दोस्तों, पर एक बार बुलंद आवाज में जय जय हिंदुस्तान, पर एक बार बुलंद आवाज में जय जय हिंदुस्तान। जब निकले मेरा जनाजा तो उसके दुपट्टे की जगह तिरंगा होना चाहिए। जब निकले मेरा जनाजा तो उसके दुपट्टे की जगह तिरंगा होना चाहिए। और जनाजे पे मेले लगने चाहिए, कब्र पे झंडा होना चाहिए। जनाजे पे मेले लगने
हिंदुस्तान की कामयाबी को बेकाबू देखना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान की कामयाबी को बेकाबू देखना चाहता हूँ। मैं अभिषेक मिश्रा अपने जनाजे पे 125 करोड़ देशवासियों की आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।